हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ द पेयर ऑफ लाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्टली वन लाइन इन कॉमन, देन द जॉइंट इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आपको पेयर ऑफ लाइंस दे रखे, इनमें एक लाइन है जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो रिमेनिंग जो दो लाइन होंगे उनका कंबाइन इक्वेशन क्या है, जो इनमें पहले में और दूसरे में डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनका कॉमन इक्वेशन क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये दो लाइन है, पेयर ऑफ लाइन, इनके कॉमन एक लाइन की बात की जा रही है, तो पहले वो निकाल लेते हैं, फिर आपको रिमेनिंग लाइन जो बचेगी उनका मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो हमें नहीं पता है कि वो कौन सी लाइन रहेगी इनके कॉमन इनके अंदर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू एम एक्स इज कॉमन टू बोथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। माना यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स है जो इनके कॉमन है। अब y इक्वल टू एम एक्स इन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब y की जगह आप एम एक्स इसके ऊपर पुट कर सकते हो दोनों इक्वेशन में। तो y की जगह एम एक्स पुट कर रहा हूँ, तो टू एक्स और यहाँ पे एम एक्स प्लस ए और ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा और क्या बनेगा, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन आके कटने के बाद बनेगा एक इक्वेशन ए एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो बन जाएगा। यहाँ तो समझ आए। ऐसे ही आप अगर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हो y इक्वल टू एम एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और यहाँ पे एम एक्स प्लस और y की जगह भी पुट करते हैं एम एक्स, तो ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से भी आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन है एम के टर्म्स में निकल के आ रही है, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी। तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड काम में लोगे वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इक्वेशन के अंदर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है कि यदि हमारे पास में दो इक्वेशन है, लेट से ए एम स्क्वायर, ये मैं वापस लिख रहा हूँ, टू एम इक्वल टू जीरो, और ये एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो इनमें सॉल्व करने का जो तरीका रहता है वो जनरली ये रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि पहले एफ स्क्वायर लिखेंगे तो इसके डिवाइड में ये ऑपोजिट जो रिमेनिंग पार्ट है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है कोफिशिएंट का। तो एम स्क्वायर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए और रिमेनिंग पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये टू ए और माइनस टू हो जाएगा। फिर अगले में लिखते हैं एम, और यहाँ पे ये वाला पार्ट को आपको छोड़ देना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और यहाँ पे माइनस साइन लेके चलना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोफिशिएंट देखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर कोफिशिएंट वन है और कॉन्स्टेंट वन है, तो ये वन। लास्ट में कॉन्स्टेंट पार्ट लिखते हैं, तो कॉन्स्टेंट वाले को छोड़ देते हैं और फिर रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, टू ए माइनस का टू हो जाएगा। ये ठीक है यहाँ तक। अब आपको इनको सॉल्व करना है सिंपली। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए, आप पहले और तीसरे को पकड़ लो। जब पहले और तीसरे को पकड़ेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। जैसे ये टू ए माइनस टू और इधर भी टू ए माइनस टू कट जाएगा, तो सिंपली एम स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा। अब इन दोनों को आप देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को आप लिखिए ऐसे। तो फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों को यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एम की जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन लगेगा सामने, और ए स्क्वायर माइनस वन और टू ए माइनस टू। अब इसमें से आप माइनस इधर रखे फैक्टर कर लेते हो, ए माइनस वन और ए प्लस वन, और डिवाइड में डू कॉमन लेने के बाद में ए माइनस वन। तो ये ए माइनस वन से ए माइनस वन कट गया, तो ए प्लस वन बाई टू आएगा। ओके, तो कहने का मतलब मेरे पास में एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
m की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का a प्लस 1/2। अब देखिए आगे, ये जो सिनारियो है कि m की वैल्यू माइनस a प्लस 1/2 है और इधर m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। इन दोनों को अगर आप रखते हो, आपस में सॉल्व करते हो किसको, ये जो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मैं नेक्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। ये m इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये m इक्वल टू माइनस a प्लस 1/2, इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो माइनस a प्लस 1/2 को जब इक्वेट करेंगे हम इससे 1 के साथ में, तो यहाँ से आपके पास में a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2 इधर गया तो माइनस का 3 निकल के आएगी। कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में a की वैल्यू निकल के आ गई। और जब इसको दूसरे m के वैल्यू, दूसरा m का वैल्यू कितना है -1, इससे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 1। ओके, अब a की वैल्यू आ गई है आपके पास में, तो इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू आपके काम की रहेगी वो आपको समझना है। तो देखो a की वैल्यू जब माना पुट करते हैं 1, तो a की वैल्यू जब 1 पुट करोगे, कहाँ पुट करेंगे, ये जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन दे रखी थी इस जगह पे, इस जगह पे a की वैल्यू 1 पुट करें और इस जगह पे a की वैल्यू 1 पुट करें, तो बताओ क्या कंडीशन होगी। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन भी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो दोनों सेम ही हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 0, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें ध्यान लग गया कि यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, केवल -3 भी होगी। क्या होगी, when a इक्वल टू -3। अब a इक्वल टू -3 रखें तो हमारे पास कंडीशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3y और x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, अब ये वाली बात जब मैं पुट करता हूँ, ये यहाँ से आप कोई इक्वेशन मान लो, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये a की वैल्यू इस सेकंड वाली कंडीशन में रखते हैं इस जगह पे, तो यहाँ से आपके पास में क्या बनेगा कंडीशन, 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एड लगा देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें आपको फैक्टर से सॉल्व करना है, तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको जब आप फैक्टर से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x कॉमन आ गया, ये x माइनस वाई, इधर से y कॉमन आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बेसिकली 3x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। ये सिनेरियो होगा 4। अब थर्ड और 4 के बीच में आप देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है, x माइनस वाई। क्या कॉमन है, x माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस आप देखिए अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं कि आपको यहाँ से जो दिख रहा है कि कॉमन लाइन कौन सी है, तो कॉमन लाइन तो है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मैं पूछ रहा हूँ जो रिमेनिंग लाइन है वो कौन सी है, तो रिमेनिंग आपका है रिमेनिंग लाइन्स। रिमेनिंग लाइन से यहाँ पे पहले में है x प्लस 3y। क्या है, x प्लस 3y। अच्छा, और दूसरी वाली केस में रिमेनिंग लाइन कौन सी है, 3x प्लस वाई। तो यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी, तो कंबाइंड इक्वेशन लाने के लिए मैं अब फिर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो जाएगा और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी आंसर आपको यहाँ से अब नजर आने लग गया होगा, 3x स्क्वायर प्लस ये, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9 10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हमने किया, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो गिवन लाइन थी
इनके कॉमन लाइन की बात करनी थी, तो कॉमन लाइन हमने एज्यूम करी y इक्वल टू एम एक्स। अब ये y इक्वल टू एम एक्स है, ये दोनों के अंदर कॉमन है, यानी y की जगह मैं पुट कर सकता हूँ। जैसे y की जगह पुट करें तो हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल के आई m के टर्म्स में। इनको सॉल्व करके हमने m की वैल्यू निकाली। कैसे सॉल्व किया है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। जब m की वैल्यू यहाँ से निकाली और इन m की वैल्यू को इक्वेट करने पर हमें a की दो वैल्यू मिली। a की वैल्यू एक तो मिली -3 और दूसरी वैल्यू के लिए a की जगह 1। अब जब मैं 1 रखता हूँ कहाँ पे? स्टार्टिंग कंडीशन में, तो यहाँ से मुझे दोनों लाइन सेम मिल जाती है। तो दोनों लाइन सेम है तो इसमें एक कॉमन कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब a इक्वल टू 1 रिजेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आप पुट करोगे a इक्वल टू -3। जैसे a इक्वल टू -3 पुट किया स्टार्टिंग में, तो आपके पास में जो इक्वेशन निकल के आ रही, इनको फैक्टराइज किया तो इनमें से कॉमन लाइन निकली x माइनस वाई। तो रिमेनिंग क्या है? x प्लस 3y और 3x प्लस वाई। इनको ज्वाइंट फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा, जिससे 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। थैंक यू।